एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश बोलने में डर लगता है, अगर आपको सेंटेंस बनाना नहीं आता और आप भी यही सोचते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका है कि बिना मेहनत किए आसानी से इंग्लिश बोलना आ जाए, तो आप भी बिल्कुल आज से इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। अगर आप आज की ये क्लास बिल्कुल आखिर तक देखोगे, तो आज की वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज हम इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। फ्रेंड्स, इंग्लिश में एक ऐसा शब्द है जो बिल्कुल जादू की तरह काम करता है और उस एक शब्द से आप पूरी इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। तो देर किस बात की है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले समझते हैं कि इंग्लिश होती क्या है। सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी ढांचा क्या होता है। इंग्लिश का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर यानी ढांचा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये तीन चीज याद रख लो, इंग्लिश आसान हो जाएगी। अब एक एक करके इसे थोड़ा समझते हैं। अगर आपको इसे डिटेल में समझना है तो इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है। वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है। काम कौन कर रहा है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे आई, यू, ही, शी, वी, दे और कोई भी नाम। एग्जाम्पल देखो, आई रीड, शी ईट्स, दे प्ले। आई रीड, इसमें रीड कौन कर रहा है? आई। शी ईट्स, ईट कौन कर रहा है? शी। और प्ले कौन कर रहा है? दे। इन तीनों सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? आई, शी और दे। तो ये तीनों ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यानी कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वही सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस का राजा होता है सब्जेक्ट। अब आता है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया यानी कि काम। सेंटेंस में वर्ब बहुत जरूरी होता है क्योंकि बिना वर्ब का सेंटेंस अधूरा होता है। जैसे ईट, गो, रीड, राइट, प्ले। फ्रेंड्स, ये एक शब्द ही अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है और ये एक कंप्लीट सेंस देता है। अब आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब अदर वर्ड्स, यानी कि बाकी के जो भी शब्द सेंटेंस में होते हैं वो हमें इस बात की जानकारी देते हैं कि वाक्य में हो क्या रहा है। यानी वाक्य में जिस पर काम का असर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे बुक, फूड, वाटर, इंग्लिश, होमवर्क। इन शॉर्ट, सब्जेक्ट काम करता है, वर्ब काम बताता है और ऑब्जेक्ट बताता है कि किस पर काम हो रहा है। फ्रेंड्स, इंग्लिश कोई नई चीज नहीं है। आप जो रोज करते हो, ईट, ड्रिंक, लाफ, सिंग एक्सेट्रा, इंग्लिश बोलना यहीं से स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं आपसे कहूँ खाओ, आओ, जाओ, नाचो, तो क्या आपको इसकी इंग्लिश आती है? आज हम सीखेंगे वन वर्ड इंग्लिश यानी एक शब्द पूरी इंग्लिश। सेंटेंस में वर्ब बहुत जरूरी होता है क्योंकि बिना वर्ब के सेंटेंस अधूरा होता है। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो करने वाला कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ काम करने के बारे में सामने वाले को बताओ और बातचीत आपकी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो वीडियो स्किप बिल्कुल ही मत करना क्योंकि एंड तक आपकी इंग्लिश बदलने वाली है। और यकीन मानिए, आप आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। जो लोग इंग्लिश से डरते हैं उनके लिए वीडियो गोल्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंगल वर्ड से इंग्लिश बोलना सीखना। सबसे पहले है ईट, खाओ, ड्रिंक, पियो, कम, आओ। और हाँ, आपको भी मेरे साथ साथ बोलना है क्योंकि जब तक बोलोगे नहीं, केवल सीखते रहने से कुछ नहीं होगा। बोलना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गो, जाओ, सिट बैठो, स्टैंड खड़े हो, रीड पढ़ो, राइट लिखो, स्पीक बोलो, लिसन सुनो। देखा, एक वर्ड और इंग्लिश चालू। यानी कि एक शब्द से आपको पता चल जाता है कि किस काम के बारे में बात हो रही है। फ्रेंड्स, ऐसे वर्ड्स जैसे चलो, खाओ, पढ़ो, आओ, हम पूरे दिन में पता नहीं कितनी बार हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इसे इंग्लिश में नहीं बोलते हैं। अगर हम इन वर्ड्स को भी इंग्लिश में डेली बोलना शुरू कर दे, तो हमारी इंग्लिश बोलने की शुरुआत यहीं से हो जाएगी। आप बोल रहे हैं ना मेरे साथ? बस ऐसे ही बोलते रहो, सेंटेंस अपने आप बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। रन दौड़ो, वॉक चलो, प्ले खेलो, स्टडी पढ़ाई करो, लर्न सीखो, टीच सिखाओ, सिंग गाओ, डांस नाचो, लाफ हंसो, स्माइल मुस्कुराओ। अगर इन शब्दों की इंग्लिश आपको पता है तो इंग्लिश आपके भी अंदर है, बस आप बोलते नहीं हो। तो आप इन्हीं सारे वर्ड्स को सीखो और बोलना स्टार्ट करो। फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, जब तक आप इनको डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करोगे, बोलना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। फिर चाहे आप कितनी भी इंग्लिश सीख लो। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज से ही, बल्कि अभी से एक एक वर्ड से बोलना शुरू करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आगे के वर्ड्स अब आसान से थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है।
ये इंटरेस्टिंग वर्ड आखिर है कौन सा? क्राई रो, थिंक सोचो, अंडरस्टैंड समझो, रिमेम्बर याद रखो, फॉरगेट भूलो, आस्क पूछो, आंसर जवाब दो, हेल्प मदद करो, वेट इंतजार करो, स्टार्ट शुरू करो। इंग्लिश मतलब रटना नहीं, समझना है। गलती करने से मत डरो। इंग्लिश सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए। गलती होगी तभी इंग्लिश आएगी। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। स्टॉप रुको, फिनिश खत्म करो, ट्राई कोशिश करो, विन जीतो, लूज हारो, ब्रिंग लाओ, टेक ले जाओ, गिव दो, बाय खरीदो, सेल बेचो। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लग रही हो तो कमेंट में यस लिखकर थम्स अप कर दो और लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करना क्योंकि अभी सबसे डेली यूज वर्ड्स बाकी है। क्लीन साफ करो, वॉश धो, वॉक काम करो, रेस्ट आराम करो, ओपन खोलो, क्लोज बंद करो, वॉच देखो, सी देखो। यहाँ वॉच और सी दोनों का ही मतलब देखना है, लेकिन इसका यूज अलग अलग जगह पर होता है। वॉच का यूज जब हम टीवी देख रहे हो, मैच देख रहे हो या मूवी देख रहे हो तो वहाँ वॉच का यूज करते हैं। और जब कोई चीज ऐसी ही हमें दिख जाए, बिना सोचे समझे दिख जाए, तो वहां पर हम सी का यूज करते हैं। स्लीप सो, वेक उठो। फ्रेंड्स, ये सारे वर्ड्स आप रोज बोलते हो, बस इंग्लिश में नहीं बोलते थे। अगर आपको आज लगा कि हाँ मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ या फिर सीख सकती हूँ, तो यही इस वीडियो की जीत है। रोज 5 वर्ड बोलो, रोज प्रैक्टिस करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में लिखो आई एम लर्निंग इंग्लिश। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।